हेलो फ्रेंड्स, आई एम राहुल वर्मा, IAS ऑफिसर 2016 बैच। वेलकम टू टारगेट IAS। टारगेट IAS में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड 100% फ्री है। पर डे वीडियो अपलोड हो रहे हैं आपके 8 बजे। देखिए, आपके लिए बहुत अच्छे हैं आपकी सारी वीडियोस। आपको गेट, इंजीनियरिंग, सबसे एग्जामिनेशन, पब्लिक सेक्टर में सभी में काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। आप 100% स्कोर कर पाएंगे। इसकी कोर्स भी 100% फ्री है। इससे रिलेटेड सॉफ्ट कॉपी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। सिर्फ आपको पढ़ना है। ऑनलाइन क्विज भी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। जैसे आपका ये टाइम, स्पीड और डिस्टेंस जो आपको पढ़ा रहा हूँ कवर हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा आपका, तो आपका इसका ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। क्लियर। टाइम, स्पीड, डिस्टेंस में आपको मैं 2 लेक्चर्स कंप्लीट कर दूँगा। आज मैं आपका स्टार्ट करूँगा लेक्चर नंबर 3। और फर्स्ट लेक्चर मैंने आपको इंट्रोडक्शन पढ़ाया था। सेकंड लेक्चर में एवरेज स्पीड के बारे में कुछ पढ़ाया आपको। और आज मैं आपके कंसेप्ट क्लियर करूँगा लेक्चर नंबर 3 में रिलेटिव स्पीड को लेके। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। लास्ट से देखिए, आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से क्लियर आ जाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो आप लोग लाइक भी कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं चैनल को। चलिए देखते हैं व्हाट इज रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड इज डिफाइंड एज द स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अनदर। मतलब कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसकी रिलेटिव स्पीड निकाल रहे हैं अदर ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में। बहुत सिंपल सा हम लोग बोल सकते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं, 2 ऑब्जेक्ट आपके मूव कर रहे हैं और वो साइमल्टेनियसली मूव कर रहे हैं, तब आपका रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट आता है। साइमल्टेनियसली मूव कर रहे हैं तो हम लोग रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट लगाते हैं विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर। क्लियर। चलिए देखते हैं। सिर्फ इसमें 2 ही केस बन सकते हैं आपके, और ये दोनों केस आपको समझ में आएगा। सिर्फ इतना है रिलेटिव स्पीड में, जो कुछ भी गेम है वो सिर्फ इतना है। केस फर्स्ट के केस में और केस सेकंड के केस में। इसके बाद तो मैं आपको एप्लीकेशंस पढ़ाने वाला हूँ और उसमें कुछ भी नहीं है। 2 चीज़ें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझनी है। व्हेन ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन और व्हेन ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। इसके बाद जो डिस्टेंस का खेल करते रहते हैं, वो टाइम के साथ खेलते रहते हैं, वो सारे एप्लीकेशंस और आपके क्वेश्चंस में लगवा दूंगा। आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ आपको ये चीज़ याद रखनी है, रिलेटिव स्पीड के सिर्फ 2 ही केस बन रहे हैं और इन दोनों केस आपके दिमाग में बहुत अच्छे तरीके से होना चाहिए जब ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन। जैसे मान लीजिए आपके कोई ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है जो S1 स्पीड से मूव कर रहा है, सेकंड ऑब्जेक्ट है जो S2 स्पीड से आप मूव कर रहे हैं। क्लियर। लेकिन ये दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, मतलब इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में दोनों मूव कर रहे हैं। किसी भी डायरेक्शन में हो सकते हैं लेकिन ये सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं आपके। क्लियर। तो इनकी जो रिलेटिव स्पीड होगी वो S1 माइनस के S2 होगी या फिर S2 माइनस के S1 होगी। क्लियर। रिलेटिवली हम लोग देख रहे हैं, अगर एक ऑब्जेक्ट को हम लोग स्टेशनरी देखें और दूसरे ऑब्जेक्ट को देखते हैं, सिर्फ और सिर्फ दूसरे ऑब्जेक्ट की हम लोग स्पीड उस टाइम पे कैलकुलेट कर रहे होते हैं। अब हम दोनों मूव कर रहे हैं, तो दोनों मूव कर रहे हैं तो इसमें से एक स्पीड से मूव कर रहा होगा या दूसरा कम स्पीड से मूव कर रहा होगा। तब इनके बीच में जो डिफरेंस आता है ना, वो एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में देख रहे हैं हम लोग, तब इनके डिफरेंस लिया जाता है रिलेटिव स्पीड का। क्लियर। तो एक आपका अगर S1 की स्पीड ज़्यादा है तो S2 माइनस S1 रखेंगे, S1 की और S1 की स्पीड जाना है तो S1 माइनस S2 रखेंगे, S2 की स्पीड जाना है तो S2 माइनस S1 रखेंगे। बहुत सिंपल से याद रखिए कि आप दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो डिफरेंस करना पड़ेगा, स्पीड का डिफरेंस निकल के आएगा। क्लियर। और मैं आपको अच्छे तरीके से क्लियर कर देता हूँ। पहले एक चीज़ और देखिए आप लोग, व्हेन ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन में आपके ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं। जैसे दोनों फेस टू फेस मूव कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट किया, इस डायरेक्शन में जा रहा है और इसके ही अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब इसी अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ से आपका मूव करना स्टार्ट कर दिया। क्लियर। या फिर दोनों बैक टू बैक जा रहे हैं, एक पॉइंट से स्टार्ट किए, एक इस साइड चला गया और एक इस साइड चला गया। क्लियर। अब देखिए दोनों इस तरीके से जा रहे हैं कि इनकी रिलेटिव स्पीड यहाँ पर ऐड हो जाएगी और वो हो जाएगी S1 प्लस S2। बहुत सिंपल सा देखिए, टाइम का फॉर्मूला मैं आपको बता दे रहा हूँ। टाइम इजकल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। समझिए, देखिए पहले वाले केस में देखिए आपको याद नहीं करना पड़ेगा, आप लोग एग्जाम में कंफ्यूज हो जाएंगे थोड़ा, उसको भी याद नहीं करना आपको। रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट आता है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए आप लोग। जब दोनों ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो इनको एक पर्टिकुलर डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए जो इनके बीच में डिफरेंस आएगा, मान लीजिए इनका कुछ डिफरेंस आएगा, एक स्पीड से चल रहा है वो आपका 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है और एक ही 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, लेकिन दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए इनकी जो रिलेटिव स्पीड आएगी वो 12 माइनस के 10 आएगी, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है यहाँ पे। तो आपकी जो स्पीड हो जाएगी वो कम हो जाएगी, तो मतलब S1 माइनस S2 होगी या S2 माइनस S1 होगी और यहाँ पर टाइम आपको ज़्यादा लगेगा। क्लियर। जो इन दोनों के बीच में डिफरेंस आना चाहिए था डिस्टेंस के। क्लियर। कि इतना इसने मूव किया और दूसरा इसने इतना मूव किया, तो अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा इस तरीके से लेता है। ये भी चीज़ समझ में नहीं आ रही तो इस तरीके से समझिए। अपोजिट डायरेक्शन का देखिए, अब दोनों अपोजिट डायरेक्शन मूव कर रहे हैं, एक यहाँ पे भी आ रहा है और एक यहाँ पे भी आ रहा है। एक दौड़ता हुआ चला आ रहा है साइड से और दूसरा इसके अपोजिट डायरेक्शन में साइड से चला आ रहा है, तो इनकी बहुत जल्दी एक मीटिंग पॉइंट पर पहुँच जाएंगे। क्लियर। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दोनों की स्पीड हम लोग ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ बहुत कम टाइम लग रहा है। जब टाइम कम लग रहा है तो स्पीड यहाँ पे ऑब्वियस बढ़ रही होगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है दोनों।
टाइम और स्पीड के, तब हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। छोटा सा कंसेप्ट तो मैंने बता दिया आपको, लेकिन बस एक चीज़ याद रखिए आप लोग, जब मतलब ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन मूव करते हैं तो रिलेटिवली देखा जाता है कि S2 जितना मूव कर रहा है उसके रिलेटिवली ये भी मूव कर रहा है, तो यहाँ पर रिलेटिव देखी जा रही है दोनों, तो S2 माइनस के S1 या फिर S1 माइनस के S2 आएगा। क्लियर, मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, तो यहाँ से आप लोग देख रहे हैं, फिर यहाँ पे मीटिंग पॉइंट पे देख रहे हैं तो दोनों एक साइड में आ रहे हैं, फिर दोनों बैक टू बैक जा रहे हैं, तब दोनों को ऐड किया जाता है अपोजिट डायरेक्शन में। क्लियर, तो इतना समझ में आ गया होगा। बस इसके बाद हम आज ट्रेन की एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे। नहीं भी समझ में आ रहा तो बस याद कर लीजिए, ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन। चलिए देखते हैं ट्रेन एप्लीकेशन इन द रिलेटिव मोशन। अब देखिए बहुत सिंपल सी चीज़ें आने वाली हैं। यहाँ पे क्या होगा, ट्रेन के केस में क्या होगा, ट्रेन की एक पर्टिकुलर लेंथ रहती है। क्लियर, कोई ऑब्जेक्ट होगा जिसकी कोई लेंथ नहीं होगी, जैसे आपका कोई पोल हो गया, कोई स्टैंडिंग पर्सन हो गया, कुछ भी हो गया, उसकी कोई लेंथ नहीं होगी, तो हम लोग जो एक ही लेंथ कंसीडर करेंगे वो आपकी ट्रेन की लेंथ होगी। अगर मान लीजिए ट्रेन आपकी क्रॉस कर रही है किसी भी प्लेटफॉर्म को, किसी भी टनल को, कहीं भी क्रॉस कर रही है, तो ट्रेन तो अपना लेंथ कवर करेगी, वो टनल और प्लेटफॉर्म को भी कवर करेगी लेंथ, तो वहाँ पे हम लोग टोटल लेंथ लेंगे। क्लियर, लेंथ का कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब अगर आपका ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है तो इसकी स्पीड नहीं होगी, कोई भी रिलेटिव स्पीड नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे स्टेशनरी तो उसकी रिलेटिव स्पीड यहाँ पे इसके रिस्पेक्ट में 0 हो जाएगी। क्लियर, और दूसरे की जो भी आपका मूव कर रहा हो, जैसे ट्रेन मूव कर रही है तो ट्रेन की स्पीड ली जाएगी। अगर मान लीजिए कोई पर्सन दौड़ता हुआ चला आ रहा है, या अदर साइड से या सेम डायरेक्शन से आपकी ट्रेन आ रही है, तब दोनों की स्पीड यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। बस इतने से केस बन रहे हैं आपके। चलिए देखते हैं पहला केस क्या बन सकता है। ट्रेन क्रॉसिंग अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, कोई एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए पोल है या कोई एक पर्सन है। क्लियर, खड़ा हुआ यहाँ पे स्टेशनरी है, पोल, स्टैंडिंग, ह्यूमन बीइंग, कुछ भी हो सकता है, विदाउट एनी लेंथ, इसमें कोई लेंथ नहीं है, बहुत निग्लेजिबल है लेंथ। क्लियर, टाइम टेकन टू क्रॉस द पोल, इस पोल को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा, तो टाइम इक्वल टू लेंथ, जो भी इसकी लेंथ ऑफ द ट्रेन है, क्योंकि पूरी ट्रेन क्रॉस करके जाएगी, इतनी लेंथ है, तब जब क्रॉस करके जाएगी तब यहाँ पहुंचेगी ये। क्लियर, तो लेंथ ऑफ द ट्रेन अपॉन स्पीड ऑफ द ट्रेन, क्योंकि आपका ये स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है वो मूव नहीं कर रहा। क्लियर, तो इस तरीके से निकाल लेंगे। सेकेंड देखिए, ट्रेन क्रॉसिंग आ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट विथ लेंथ, कुछ उसमें लेंथ है, जैसे आपका प्लेटफॉर्म हो गया, कोई टनल हो गया, कुछ भी है, उसमें कुछ लेंथ है। क्लियर, तो अभी पूरी टोटल लेंथ ट्रेवल करेगी, लेकिन अभी भी ये स्टेशनरी है, देखिए प्लेटफॉर्म है, टनल है, स्टेशनरी, इसकी कोई भी स्पीड नहीं है, तो यहाँ पर रिलेटिव स्पीड का कोई कंसेप्ट नहीं आ रहा अभी। तो टाइम टेकन इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म, ये टोटल डिस्टेंस ये ट्रेवल की है, अपॉन स्पीड ऑफ द ट्रेन। क्लियर, ये तो वही सिंपल से हम लोग लगा रहे हैं, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड से। चलिए अब देखिए यहाँ पे केस आ जाते हैं, इन केसेस पे क्वेश्चन आते हैं एक्चुअली। क्लियर, ट्रेन क्रॉसिंग अ मूविंग ऑब्जेक्ट विदाउट लेंथ, जिसमें कोई भी लेंथ नहीं है उस ट्रेन को। अब देखिए टाइम टेकन तो फॉर्मूला सेम ही आपका, लेंथ ऑफ द ट्रेन, क्लियर, अपॉन रिलेटिव स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड मूविंग ऑब्जेक्ट। यहाँ पे अगर ट्रेन के साथ कोई ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जिसकी भी लेंथ होती तो उसकी भी लेंथ हम यहाँ पे इंक्लूड कर देते, जैसे आपका प्लेटफॉर्म है, टनल, इनकी लेंथ होती तो वो भी ऐड कर देते। लेंथ का कंसेप्ट आप बिल्कुल क्लियर रखिए कि वो आपको ट्रेन की लेंथ होगी या फिर कोई ऑब्जेक्ट होगा उसकी लेंथ होगी, ऑब्जेक्ट की लेंथ निग्लेक्ट कर रखिए, तो यहाँ पे 0 रखेंगे उसको। क्लियर, अब देखिए यहाँ पे इन अपोजिट डायरेक्शन। क्लियर, आपकी ट्रेन जा रही है एक ST स्पीड से और आपका ये कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है इसके अपोजिट डायरेक्शन में, लिखा है मैंने अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ये इस डायरेक्शन में जा रही है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में आपका ये चला आ रहा है। क्लियर, मान लीजिए आपका ईस्ट की तरफ जा रहा है, वेस्ट की तरफ से आ रहा है आपका, तो अपोजिट डायरेक्शन होगी ना पे, तब टाइम क्या होगा, लेंथ ऑफ द ट्रेन, क्योंकि प्रॉपर लेंथ वहाँ पर सिर्फ एक ही है, लेंथ ऑफ द ट्रेन अपॉन मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन के लिए मैंने बताया था कि दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी, ST प्लस S0 मतलब स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट और स्पीड ऑफ द ट्रेन। क्लियर, अब मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। अब देखिए अब दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इसी डायरेक्शन में आपकी ट्रेन जा रही है और इसी डायरेक्शन में आपका ऑब्जेक्ट भी जा रहा है, तो ऑब्जेक्ट भी जा रहा है, ट्रेन भी जा रहा है, तो इनकी रिलेटिव स्पीड जो होगी वो थोड़ी कम होगी। और किस तरीके से निकालेंगे, तो टाइम निकलेगा आपका लेंथ ऑफ द ट्रेन अपॉन स्पीड ऑफ द ट्रेन माइनस के स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्लियर, तो ये देखिए कंसेप्ट यहीं पे लग रहा है बस खाली, और कहीं भी कुछ भी नहीं है। देखिए नेक्स्ट केस क्या बन सकते हैं, ट्रेन क्रॉसिंग मूविंग ऑब्जेक्ट विथ लेंथ। अब हमें लेंथ का कंसेप्ट तो क्लियर हो गया कि लेंथ ऑफ द ट्रेन दी होगी, लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट दी होगी, तो हम ऐड कर देंगे यहाँ पे। क्लियर, और लेंथ ऑफ द ट्रेन दी होगी, लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट दी होगी, तो वो क्लियर कर देंगे। अपोजिट डायरेक्शन में जब मूव कर रहे होंगे, देखिए यहाँ पे भी लिया था मैंने, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे तो स्पीड ऑफ द ट्रेन और स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, यहाँ पे मैंने सेम रखा है, स्पीड ऑफ द ट्रेन, स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे तो स्पीड ऑफ द ट्रेन माइनस की स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, या स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट माइनस की स्पीड ऑफ द ट्रेन, कुछ भी हो सकता है। कंसेप्ट सिंपल सा आपका एक ही है, ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन,
S1 माइनस S2 या S2 माइनस के S1, और ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन S1 प्लस S2। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन लगा लेते हैं, कंसेप्ट बहुत अच्छे क्लियर हो जाएंगे आपके। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन है आपका, टू ट्रेन्स आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन एट 1.5 किलोमीटर पर मिनट। आप थोड़ा यूनिट्स का बहुत अच्छे तरीके से याद रखिए कि अगर आप लोग गेट का पेपर देने जा रहे हैं तो यूनिट्स में आप लोग बहुत ज़्यादा गलती कर सकते हैं। क्लियर, किलोमीटर पर मिनट एंड 60 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली। अ मैन इन द फास्टर ट्रेन ऑब्जर्व, मतलब जो पर्सन है वो फास्टर ट्रेन में बैठा हुआ है, ऑब्जर्व कर रहा है दैट इट टेक्स 27 सेकेंड टू क्रॉस द स्लोअर ट्रेन। पहले देखते हैं कौन फास्टर ट्रेन है कौन स्लोअर ट्रेन है। मान लीजिए ट्रेन्स आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, दोनों ट्रेन से जो सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सारे कंसेप्ट आपके यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे आपके। मान लीजिए मैंने स्टार्टिंग पॉइंट मान लिया और यहाँ से कोई ट्रेन है S1 स्पीड से मूव कर रही है और ये आपकी S2 स्पीड से मूव कर रही है। टू ट्रेन्स आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन में, दोनों मूव कर रही हैं। क्लियर, अब सेम डायरेक्शन मूव कर रही है तो S1 की स्पीड क्या रखी है 1.5 किलोमीटर, तो 1.5 किलोमीटर पर मिनट दे रखी है आपकी, और इस किलोमीटर पर मिनट को हम लोग बदल देंगे मिनट को बदल देंगे, मिनट 1/60 हो जाएंगे, तो 1/60 तो 60 ऊपर पहुंच जाएगा, 60 इंटू 1.5 ये हो जाएगा किलोमीटर पर आवर। क्लियर, ये 1.5 है आपका, कैलकुलेट करेंगे इसको तो आ जाएगा 15 सेकंड पे आपका आ जाएगा 90 किलोमीटर पर आवर। तो पहली जो ट्रेन है वो 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रही है और सेकंड ट्रेन जा रही है आपकी 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और ये 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब मैन इन द फास्टर ट्रेन, अब फास्टर ट्रेन कौन है, पहली वाली, तो इसमें आपका एक पर्सन बैठा हुआ है, वो क्या ऑब्जर्व कर रहा है दैट इट इज टेक 27 सेकेंड टू क्रॉस द स्लोअर ट्रेन, मतलब ये क्रॉस कर जा रही है 27 सेकेंड में। तो मूविंग ट्रेन देखिए, अब इनकी जो लेंथ, एक प्रॉपर लेंथ को क्रॉस कर पा रहे होंगे, मान लीजिए कुछ एक लेंथ है या डिस्टेंस है x मान लीजिए, l मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए मैंने x कंसीडर कर लीजिए, x डिस्टेंस को ये पूरा ट्रेवल कर पा रहे हैं, उसमें टाइम कितना लग रहा है 27 सेकेंड का। क्लियर, तो ये टाइम जो हमको लग रहा है वो 27 सेकेंड का लग रहा है, फास्टर देन द स्लोअर ट्रेन। तो मैं सिंपल सा लेंथ निकालनी है, कितनी इसकी लेंथ है जो, चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो अपने पास सिंपल सा एक फॉर्मूला था, टाइम इजकल टू लेंथ या फिर जो डिस्टेंस ट्रेवल की वो डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड में क्या रहेगी, लेंथ तो हमें पता नहीं है, हमें निकालनी है लेंथ आपकी, और आपको रिलेटिव स्पीड पता है। दोनों मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में ये भी जा रहा है वो भी जा रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा S1, यहाँ पर S1 की स्पीड जाना है तो S1 माइनस के S2, या फिर S2 की जाना होती है तो S2 माइनस के S1 कर देते हैं, तो 90 माइनस के 60 ये हो जाएगा। टाइम आपका दिया हुआ है सेकेंड्स में, उस सेकेंड्स में इसको बदल देते हैं हम लोग, ये सारे यूनिट में लिए हैं अपने किलोमीटर में और किलोमीटर पर आवर में। क्लियर, तो ये आपका 27 सेकेंड और ये 60 इंटू 60 कर दे तो ये आवर में कन्वर्ट हो जाएगी, लेंथ हम लोग पता चल जाएगा, लेंथ या फिर सिंपल सा आपकी डिस्टेंस x, और ये 90 माइनस के 60 ये हो जाएगा आपका 30 क्रॉस, और ये 2, और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो L इक्वल टू आ जाएगा आपका 0.225 किलोमीटर, या फिर लेंथ जो आपकी या फिर डिस्टेंस ट्रेवल जो निकल के आएगी 225 मीटर। क्लियर, चलिए और देखते हैं, और अच्छे से क्वेश्चन देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको और क्लियर हो जाएंगी। बहुत सारे क्वेश्चन लगाने में मैं नहीं चाह रहा हूँ कि आप इसके अलावा कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन और प्रैक्टिस करने की कोई भी जरूरत नहीं है आपको, मैं इतनी लगवा दूंगा आपको कि ये मोर देन सफिशिएंट होंगे आपके। क्लियर, चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। ट्रू ट्रेन ऑफ द लेंथ, एक ट्रेन की लेंथ है 120 मीटर और सेकंड की ट्रेन है लेंथ है आपकी 80 मीटर, आर रनिंग ऑन द पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन मूव कर रहा है, मतलब जैसे आपकी एक लाइन ये हो गई और एक लाइन ये हो गई, दोनों पैरेलल लाइन में मूव कर रहे हैं इन द अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन मतलब एक यहाँ से मूव कर रही होगी और एक आपकी यहाँ से मूव कर रही होगी। सेम डायरेक्शन में होता तो सेम डायरेक्शन में लेके जाते, जैसे यहाँ पे देखा होगा लास्ट वाले क्वेश्चन में क्या, मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। अभी क्या करना है, अपोजिट डायरेक्शन, पैरेलल लाइन है अपोजिट डायरेक्शन में है, with a speed of 35 km per hour and 55 km per hour respectively. In what time will they passes each other? कितना टाइम लगेगा एक दूसरे को पास करने में। क्लियर, चलिए देखते हैं लेंथ। चलिए लेंथ ऑफ द ट्रेन, पहले वाली ट्रेन की लेंथ कितनी है 120 मीटर, तो हम यहाँ पे लेंथ ऑफ द ट्रेन, मान लीजिए आपकी एक ट्रेन है, मैंने यहाँ पे मान लिया आपकी लेंथ ऑफ द ट्रेन पहली वाली है वो आपकी 120 मीटर, तो ये हो जाएगी आपकी 0.12
किलोमीटर। और ये दूसरी वाली जो ट्रेन है और उसकी कितना है, और इसकी है 80, ये आपकी दूसरी ट्रेन हो गई। तो लेंथ ऑफ द T2 कितना हो जाएगा आपकी 0.08 किलोमीटर, आर रनिंग इन द पैरेलल एंड अपोजिट डायरेक्शन। क्लियर। स्पीड कितनी है, इसकी स्पीड कितनी है, स्पीड क्या है, S1 की किसकी स्पीड है, वो है 35, और S2 की क्या स्पीड है, यहाँ से मूव कर रहा है, वो है 55। क्लियर। तो वही हमें टाइम निकालना है। टाइम विल टेकन टू पास ईच अदर। मान लीजिए इस पॉइंट पे आए और यहाँ से आप एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, पास कर रहे हैं, ये साइड में निकल जाएगा और ये साइड में निकल जाएगा। तो टोटल जो डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे वो ये डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, LT1 प्लस के LT2। तो टाइम निकल के आ जाएगा आपका टोटल डिस्टेंस LT1 प्लस के LT2, जो लेंथ है आपकी पहली ट्रेन की और दूसरी ट्रेन की, अपॉन रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड ऑफ द ट्रेन। क्लियर। रिलेटिव स्पीड कितनी है, पहले हम इन दोनों की लेंथ रख दिया यहाँ पे 0.12 किलोमीटर प्लस के 0.08 किलोमीटर अपॉन रिलेटिव स्पीड 35 प्लस 55, 35 प्लस 55, ये आ जाएगा आपका 0.2 अपॉन 35 प्लस 55, ये हो जाएगा आपका 90। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे इसको, और सिंप्लीफाई करने के लिए ये आपका टाइम निकल के आ जाएगा, आपका टाइम निकल के आ जाएगा और में, क्योंकि सारे मैंने यूनिट और में लिखे हैं। अगर सेकंड में निकालना आपको तो 2 × 60 और इंटू 60 अपॉन 90 करेंगे, थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे इसको, तो टाइम निकल के आ जाएगा आपका 8 सेकंड निकल के आ जाएगा आपका 8 सेकंड आपका टाइम निकल के आ जाएगा। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है और सिंपली हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, बस आपको कंसेप्ट समझने हैं, ऑब्जेक्ट्स मूविंग इन द सेम डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन। चलिए, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे। समझिए अच्छे तरीके से समझिए इस क्वेश्चन को। क्लियर। चलिए, आ थीफ एस्केप फ्रॉम अ प्रिजन एट 2 PM। एक कोई चोर है 2 बजे वहाँ से भाग गया, एंड ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागा है। द पुलिस रियलाइज दैट एस्केप एट, और जो भी भागा है उसके लिए पुलिस ने रियलाइज किया 3:30 बजे, मतलब 1.5 घंटा वो लेट हो गए। एंड स्टार्ट एट द चेसिंग देम एट अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर, और पुलिस ने स्टार्ट किया उसको चेस करना, वो 30 से भाग रहा था और ये 40 से अपने चेस करना स्टार्ट किया। एट व्हाट टाइम विल द पुलिस कैच थीफ, कितने टाइम बाद पुलिस इसको पकड़ लेगी। एंड ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द प्रिजन एंड व्हेन थीफ इज कॉट, जब वो चोर पकड़ा गया तो उस टाइम पे कितने दूर पे था वो जेल से। चलिए देखते हैं इसको। मान लीजिए आपकी कोई एक यहाँ पे जेल है, बहुत सिंपल सा मान ले रहा हूँ मैं, यहाँ पे कोई जेल है और यहाँ से जेल से भागा है कोई पर्सन। आ थीफ एस्केप फ्रॉम द प्रिजन एट 2 PM, और यहाँ से कितने बजे भागा है, 2 बजे भागा है यहाँ पे। क्लियर। और कुछ इसने स्पीड ट्रेवल कर ली, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागा है, और पुलिस ने रियलाइज़ किया उसको कि पुलिस ने जब रियलाइज़ किया वो 3:30 हो चुके थे, मतलब वो 1.5 घंटे तक अभी तक निकल चुका था, मतलब पुलिस ने भी चेस करना स्टार्ट नहीं किया था उसको। तो चलिए हम हमारे पास क्या है, एक्चुअली हमारे पास टाइम है, हमारे पास स्पीड है, तो हम डिस्टेंस ट्रेवल पता कर लेंगे कि थीफ यहाँ से अभी जब जेल से निकला है तो यहाँ तक किसी पॉइंट पर पहुँचा, वो कितना पहुँच चुका है। तो उसने जो भी डिस्टेंस ट्रेवल की है थीफ ने, वो आपकी टाइम इंटू स्पीड हो जाएगी। टाइम हमारे पास 1.5 था ही, और स्पीड वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रहा था, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रहा था। तो ये आ जाएगा 15 45, वो 45 किलोमीटर अभी तक चल चुका है। क्लियर। 45 किलोमीटर चल लिया। सो इनिशियली दे आर सेपरेटेड बाई 45 किलोमीटर, मतलब पुलिस और चोर अभी भी 45 किलोमीटर सेपरेट हैं एक दूसरे से। अब देखते हैं, अब यही इसी स्टार्टिंग पॉइंट से अब पुलिस ने पकड़ना स्टार्ट किया। वो भी स्पीड क्या है पुलिस की, S2 में कंसीडर कर ले रहा हूँ, वो है 40 किलोमीटर पर आवर, यहाँ पे दिए 40 किलोमीटर पर आवर। क्लियर। अब मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, क्योंकि मूविंग, अब देखिए यहाँ पे कहीं भी नहीं दिया गया कि अपोजिट डायरेक्शन मूव कर रहे हैं, क्योंकि जेल से स्टार्ट भागा है चोर, तो इसी डायरेक्शन में पकड़ने के लिए पुलिस भागेगी, ऐसा नहीं अपोजिट डायरेक्शन भागी। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है समझने वाली कि वो सेम ही डायरेक्शन में भागेगी पुलिस। तो मूविंग इन सेम डायरेक्शन, कुछ चीज़ें अंडरस्टूड रहती हैं। तो इनकी रिलेटिव स्पीड जो आएगी, अब देखिए यहाँ पे रिलेटिव स्पीड जो आएगी आपकी मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, तो आ जाएगी S2 माइनस के S1, और ये आ जाएगी कितनी 40 माइनस के 30, और ये आ जाएगी इनकी 10 किलोमीटर पर आवर। क्लियर। ये इतनी इसकी रिलेटिव स्पीड होगी। अब इतना उसको स्पीड से भागेंगे तो हम पकड़ लेंगे। तो टाइम टेकन टू कैच, अब पुलिस को कितना टाइम लगेगा, क्योंकि थीफ ने भागना स्टार्ट कर ही दिया था यहाँ से, जब 40 की स्पीड से भाग रहा है तो थीफ अभी 30 की स्पीड से भाग ही रहा है। तो टाइम कितना लगेगा उस चोर को पकड़ने के लिए, टाइम टेकन टू कैच द थीफ दैट विल बी 45, क्योंकि 45 किलोमीटर वो चल चुका है। क्लियर। 45 अपॉन रिलेटिव स्पीड अभी 10 है,
इस पॉइंट पे भी रिलेटिव स्पीड 10 ही है अभी, क्लियर। और ये आ जाएगा आपका 4.5 आवर। मतलब थीप को जब पकड़ा जाएगा तो पुलिस ने स्टार्ट किया था चलना 3:30 बजे से, क्लियर। और उसने टाइम ले लेगी वो पुलिस इस रिलेटिव स्पीड से भागेगी और वो 4.5 घंटे और ले लेगी। मतलब जब वो पकड़ा जाएगा, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, थीफ इज कॉट एट 3:30 पे भागा और उसने 4.5 घंटे और ले लिए। मान लिए 4.5 घंटे और ले लिए उसने, 4.5 घंटे और ले लिए तो कितना हो जाएगा, 4, 3, 7 और 1 आधा 8 घंटे। तो ये आप पहुंच जाएगा, आपके 8 बज जाएंगे जब जाके पुलिस चोर को पकड़ पाएगी। तो क्या पूछा गया था, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द प्रिजनर एंड थीफ इज कॉट, और टाइम विल बी पुलिस कॉज द थीफ, मतलब कितने टाइम पे पकड़ लेगी, 8 बजे पकड़ लेगी। और डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर लिए, तो अब देखिए 2 बजे भागा था और पकड़ा गया है 8 बजे, ठीक। फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द प्रिजन व्हेन थीफ इज कॉट, कितने डिस्टेंस ट्रेवल की, तो डिस्टेंस सिंपल सा मैं निकाल लूँगा, डिस्टेंस इक्वल टू, अब लग गए 2 बजे से लेके, वो 2 बजे से भागा था और 8 बजे पकड़ा गया, मतलब 6 घंटे लगे उसको, और वो 30 की स्पीड से भाग रहा था। और ये हो जाएगा आपका 180 किलोमीटर। अदरवाइज आप अपने ये कैलकुलेट कर लीजिए, पुलिस का टाइम ले लीजिए और पुलिस की स्पीड ले लीजिए, तब भी आपका आंसर निकल के आ जाएगा, क्लियर। चलिए, अच्छा सा सवाल था, मैंने आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर लिया और अच्छे तरीके से समझिए चीज़ों को। चलिए मैं इसके बाद आपको साथ दूसरा क्वेश्चन के सॉल्व करता हूँ। बहुत ईजिली मैं आपको चीज़ें समझा रहा हूँ, ईजिली समझ लीजिए आपको, और ज़्यादा टफ नहीं होंगी चीज़ें और बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे आप लोग, क्लियर। चलिए देखते हैं यहाँ पे, 2 ट्रेन स्टार्ट एट द सेम डायरेक्शन फ्रॉम गोवा एंड दिल्ली, स्टार्ट एट द सेम टाइम पे स्टार्ट कर रही है फ्रॉम गोवा और दिल्ली, प्रोसीड टूवर्ड्स ईच अदर, वो दोनों एक दूसरे की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं, एक दूसरे की तरफ चल रही है, मतलब मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। यहाँ मान लीजिए मान लिया आपका गोवा है और यहाँ मान लीजिए मैंने आपका दिल्ली है, प्रोसीडिंग इन ईच अदर एट द रेट ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर और एट द रेट ऑफ 95 किलोमीटर पर आवर, ये इनकी डिस्टेंस होगी पूरी। तो ये जो फर्स्ट ट्रेन चल रही है आपकी, इसकी स्पीड है S1 में यहाँ पे 80 किलोमीटर पर आवर है और ये आपकी 95 किलोमीटर पर आवर है जो S2 स्पीड है इसकी, क्लियर। व्हेन दे मीट इट इज फाउंड दैट वन ट्रेन हैज ट्रेवल 180 किलोमीटर मोर देन द अदर। कॉमन सेंस वाली बात है, चीज़ों को थोड़ा सा समझिए आप लोग। जो ट्रेन फास्ट होगी वही आपकी इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर पाएगी, एक्स्ट्रा इतनी डिस्टेंस ट्रेवल कर पाएगी, क्लियर। व्हेन दे मीट, मान लीजिए कोई भी एक मीटिंग पॉइंट है, ये आपका मीटिंग पॉइंट है। व्हेन दे मीट इट इज फाउंड दैट वन ट्रेन हैज ट्रेवल 180 किलोमीटर मोर देन द अदर से 180 किलोमीटर। मान लीजिए इसने यहाँ पे मिले और यहाँ पे इसने डिस्टेंस जो ट्रेवल की वो एक्स डिस्टेंस ट्रेवल की और इसने डिस्टेंस ट्रेवल की x प्लस 180, क्लियर। एक टाइम तो सेम लगा दोनों को, क्योंकि इसने स्पीड 95 थी और इसकी 80 थी, समझ में आ रहा। तो यहाँ पर टाइम दोनों का सेम हो जाएगा, टाइम ऑफ द ट्रेन 1 दैट विल बी टाइम ऑफ द ट्रेन 2, क्लियर। क्योंकि आप लिखा व्हेन दे मीट एट अ फाउंड दैट वन ट्रेन इज ट्रेवल 180 किलोमीटर मोर देन द अदर। देखिए इसका टाइम निकाल ले रहा हूँ मैं, अब इसका टाइम हो जाएगा आपका डिस्टेंस जो इसने एक्स ट्रेवल की, मैंने मान लिया था एक्स डिस्टेंस ट्रेवल की और स्पीड इसने 80 की स्पीड से मूव कर रहा था, ये दैट विल बी, और ये इसका टाइम हो जाएगा आपका 180 प्लस के एक्स डिस्टेंस अपॉन, और इसकी स्पीड आ रही 95। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको, 95x इक्वल टू 180 इंटू 80 प्लस के 80x, और ये आ जाएगा 15x इक्वल टू 180 इंटू 80। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो x की वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी 960 किलोमीटर। ये आपकी डिस्टेंस निकल के आ गई 960 किलोमीटर, x डिस्टेंस निकल के आ गई जो यहाँ से इसने ट्रेवल की है। स्पीड कम है, डिस्टेंस कम ट्रेवल कर पाएगा, इसकी स्पीड ज़्यादा है। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हुई, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन गोवा एंड दिल्ली। गोवा आपका ये है, दिल्ली है, इनके बीच की डिस्टेंस बताइए। तो दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस हो जाएगी आपकी x प्लस 180 और दैट विल बी x की वैल्यू कितनी है 960 प्लस 960 प्लस 180 ऐड करेंगे 2100 किलोमीटर, क्लियर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, बहुत अच्छे तरीके से आप चीज़ें समझ गए होंगे। आप खुद से लगा सकते हैं, लगाइए, कमेंट करके बताइए किस तरीके से रहा, मैं किस तरीके से पढ़ा रहा हूँ, आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही है नहीं आ रही है, बताइए। थोड़ा बहुत चीज़ें और अच्छी तरीके से मैं आपको क्लियर कर सकता हूँ। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन है बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ट्रेन 110 मीटर इन लेंथ पासिंग अ मैन
वॉकिंग एट ए स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर्स अगेंस्ट इट। अगेंस्ट इट मतलब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगेंस्ट मतलब अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं इन 6 सेकेंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन इन किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन को समझिए सही तरीके से। कोई ट्रेन है, क्लियर, मान लीजिए आपकी ये ट्रेन है, ठीक है। इसकी लेंथ कितनी दे रखी है उन्हें? लेंथ दे रखी है 110, तो इसको हो जाएगा 0.11 किलोमीटर, क्योंकि आपके पास स्पीड किलोमीटर पर आवर में, तो हम लेंथ भी किलोमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, क्लियर। पासिंग अ मैन, ये कोई पर्सन है, कोई मैन है, ये आपका मैन हो गया, क्लियर। पासिंग अ मैन एट ए स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर, जो वॉक कर रहा है, अ मैन वॉकिंग एट द स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर अगेंस्ट इट, क्लियर। और ये इसके अगेंस्ट में जो स्पीड ऑफ द मैन दे रखी, मान लीजिए मैंने 2 मान लिया इसको, और उसकी दे रखी है 6 किलोमीटर पर आवर, और ये सारा क्रॉस करने में उसको टाइम लगता है 6 सेकेंड का। तो हमें टाइम दे रखा है 6 सेकेंड का टाइम दे रखा है। द स्पीड ऑफ ट्रेन इन किलोमीटर पर आवर इज, तो स्पीड क्या होगी? ट्रेन की स्पीड पूछ रहा है, ये भी मतलब मूव कर रहे हैं। स्पीड ऑफ द ट्रेन मान लीजिए मैंने S1 है, और ये पूछा जा रहा है आपसे, क्लियर। तो टाइम हो गया आपका। डिस्टेंस ट्रेवल्ड, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड आपकी जो है वो आपकी सिर्फ एक ही है। आप पर्सन की कोई लेंथ है नहीं दे रखी, कोई डिस्टेंस नहीं है, तो आपकी जो लेंथ है या डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो हो जाएगी 0.11 किलोमीटर अपॉन रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड, और रिलेटिव स्पीड क्या होगी आपकी? मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। अगेंस्ट इट का मतलब है मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, क्लियर। तो ये हो जाएगी मूव इन अपोजिट डायरेक्शन। अब मान लीजिए यहाँ पे S1 करें, S2 करें, अब अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं कि यहाँ पे इस तरीके से जा रहा है और ये इस तरीके से जा रहा है, क्लियर। सेम डायरेक्शन में जा रहे होते तो हम S1 माइनस S2 या S2 माइनस S1 कर रहे हैं। अपोजिट डायरेक्शन में दोनों मूव कर रहे हैं, तो स्पीड ऑफ द ट्रेन जो मैंने S1 कंसीडर की थी प्लस स्पीड ऑफ द पर्सन क्या है? S2, क्लियर। तो टाइम दे रखा है आपको 6 सेकेंड। 6 सेकेंड की वैल्यू पुट कर दीजिए। 6 सेकेंड को हम कन्वर्ट कर ले रहे हैं आवर्स में, और ये हो गया आपका मिनट, और ये हो गया आपके आवर। दैट विल बी 0.11 अपॉन रिलेटिव स्पीड S1 हमें कैलकुलेट करना है, स्पीड ऑफ द ट्रेन प्लस स्पीड ऑफ द पर्सन दे रखी है S2, वो होगा आपकी 6 किलोमीटर, क्लियर। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे इसको, और ये हो जाएगा S1 प्लस 6 और 0 पॉइंट, और ये हो जाएगा आपका 600, और ये 0.01 से 0.11 से करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 600 इंटू 0.11, ये हो जाएगा आपका 66, और S1 हो जाएगा आपका 66 माइनस के 6, दैट विल बी 60 किलोमीटर पर आवर। आई थिंक आपको इतनी चीज़ समझ में आ गई होगी। इस तरीके से दिए हुए क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, और इस तरीके के क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं आपसे। चलिए और 2 क्वेश्चन अच्छे से क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूँ यहाँ पे। बाकी क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करिए, कुछ भी नहीं करना, मत करो, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व मत करो, कहीं से कुछ भी मत लगाओ, जितने मैं बता रहा हूँ उतना कर लो, आपका काम हो जाएगा। 100% इसको कर लेंगे, कंसेप्ट भी सारे अच्छे क्लियर हो जाएंगे। चलिए देखते हैं। 2 कार्स स्टार्ट एट अ सेम टाइम में स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द सेम लोकेशन एंड गो टू इन द सेम डायरेक्शन। दोनों चीज़ें सब सेम दे रहेगी। चलो मैंने एक चीज़ तो यहाँ पे, जब चीज़ें सब क्लियर हैं तो उनको थोड़ा नोट डाउन कर लेते हैं। यहाँ पे चीज़ें जो भी क्वेश्चन दिए जाते हैं आपके गेट में या फिर कहीं भी, थोड़ा सा चीज़ आपको जो पढ़ रहा है क्वेश्चन, तो आपको जो भी समझ में आ रहा है एटलीस्ट जो भी डाटा गिवन है वो उसको लिखना स्टार्ट कर दीजिए। आपको क्वेश्चन दोबारा पढ़ने में दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा, आपको चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। कार फर्स्ट मान ले रहा हूँ मैं, और आपकी ये कार सेकेंड है, क्लियर। सेम टाइम में स्टार्ट करती हैं, सेम लोकेशन से गो टू इन द सेम डायरेक्शन। मान लीजिए उस डायरेक्शन में मूव करने वाली हैं। द स्पीड ऑफ द फर्स्ट कार इज 50 किलोमीटर पर आवर। मान लीजिए मैंने इसकी स्पीड S1 है फर्स्ट कार की, वो है आपकी 50 किलोमीटर पर आवर। एंड द स्पीड ऑफ द सेकेंड कार दैट विल बी S2 आपकी 60 किलोमीटर, दैट इज 60 किलोमीटर पर आवर, क्लियर। द नंबर ऑफ आवर इट टेक्स फ्रॉम अ डिस्टेंस बिटवीन द 2 कार्स टू बी 20 किलोमीटर। मतलब ये दोनों एक डायरेक्शन में चलना स्टार्ट कर रही हैं। अब समझिए इस चीज़ को, चलना स्टार्ट कर रही है, एक की स्पीड ज़्यादा है, एक की स्पीड कम है। यहाँ से स्पीड का डिफरेंस निकाल के भी बहुत इजीली कर पाएंगे आप लोग। मैं शॉर्ट ट्रिक नहीं बताने वाला आपको, बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स हैं, बहुत सारे एप्टीट्यूड में बहुत सारे टीचर्स आपको एप्टीट्यूड में बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स बताने वाले हैं। मैं कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं बताने वाला हूँ, एक ही कंसेप्ट बताऊँगा, कंसेप्ट से क्वेश्चन सॉल्व करिए और आपकी चीज़ें सारी क्लियर हो जाएंगी, क्लियर। अब मान लीजिए इसकी स्पीड ज़्यादा है तो ये कुछ ज़्यादा स्पीड डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी, थोड़ा कम कर पाएगी, और जो कम कर पाएगी ये जो गैप रहेगा, क्लियर, वो आपको कितना दे रखे है 20 किलोमीटर। द नंबर ऑफ आवर्स इट विल टेक, अब ये टाइम पूछ रहे हैं तो कितना घंटे लगेंगे। इट विल टेक फॉर द डिस्टेंस बिटवीन द 2 कार्स और कार्स टू भी 20 किलोमीटर। मतलब कितना टाइम लगेगा जब इनके दोनों के बीच का जो गैप है वो कितना हो जाए
20 किलोमीटर हो जाए, इन दोनों के बीच का गैप 20 किलोमीटर हो जाए, तो गैप इनके रिलेटिव स्पीड पर डिपेंड कर रहा है। तो टाइम हम निकाल ले रहे हैं, तो टाइम हो जाएगा आपका डिस्टेंस ट्रेवल्ड या फिर डिस्टेंस जो गैप मेंटेन हुआ है दोनों के बीच में वो आ जाएगा वो 20 किलोमीटर अपॉन रिलेटिव स्पीड। और रिलेटिव दोनों किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, दोनों मूव कर रहे हैं आपके इन सेम डायरेक्शन में। चलिए तो 20 अपॉन ये आ जाएगा S2 माइनस के S1, क्योंकि S2 की स्पीड ज़्यादा है, S2 माइनस के S1, और S2 की स्पीड कितनी है 60 माइनस के 50, तो 20 अपॉन 60 माइनस के 50, और ये आ जाएगा 10, और ये तो टाइम जो लगेगा उसको 2 आवर्स लगेंगे। क्लियर, इतना गैप जब मेंटेन हो जाएगा 20 किलोमीटर का, वो दोनों में 2 घंटे का टाइम लगेगा। क्लियर, चलिए देखते हैं। ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किए, मैं शॉर्ट नहीं बताऊंगा, बताने लगा नहीं, सॉरी मैं नहीं बताऊंगा आपको शॉर्ट कुछ भी नहीं बताऊंगा। कंसेप्ट से चलिए आप लोग, उसी से जाके अपने क्वेश्चन सॉल्व करिए, आंसर सही निकलेंगे, आपको कॉन्फिडेंस भी रहेगा कि आप सही क्वेश्चन और सही आप बिल्कुल सही से करके आए हैं। क्लियर, चलिए सबसे इंपॉर्टेंट एक्यूरेसी। स्पीड बहुत ठीक है, स्पीड ठीक है, लेकिन सबसे पहले एक्यूरेसी अपनी मेंटेन करके रखिए। एक्यूरेसी का स्पीड का कोई मतलब नहीं है। चलिए देखिए एक अच्छा सा क्वेश्चन मैं आपको और बता दे रहा हूँ। 2 ट्रेन स्टार्ट एट 7 AM फ्रॉम द सेम पॉइंट। कोई एक सेम पॉइंट है, मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट है, 2 ट्रेन से 7 बजे चलना स्टार्ट कर दिया उन्होंने, 7 बजे चलना स्टार्ट कर दिया था। फर्स्ट ट्रेवल नॉर्थ, जैसे आपका ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, चलिए ये आपका नॉर्थ हो गया। क्लियर, तो पहली जो कार है वो क्या की है, फर्स्ट कार ट्रेवल नॉर्थ एट अ स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर, स्पीड S1 से जा रही है वो 80 किलोमीटर पर आवर। एंड द सेकेंड कार ट्रेवल साउथ, ये साउथ मतलब नॉर्थ की इस साइड में जा रही है, साउथ मतलब जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है इसकी। क्लियर, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो स्पीड ऑफ S2 कितनी है 100 किलोमीटर पर आवर। द टाइम एट विच दे वर 540 किलोमीटर अपार्ट इज, कितना टाइम होगा जब वो एक दूसरे से अलग। देखिए पहले वाले क्वेश्चन जैसा, पहले दोनों में सेम डायरेक्शन में जा रही थी, अभी अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। तो मान लीजिए ने कुछ डिस्टेंस यहाँ पे ट्रेवल कर ली, वो डिस्टेंस कितनी है 540 किलोमीटर दे रखा है, लेकिन कितने टाइम में ट्रेवल कर ली, दोनों अलग अलग मूव करके। तो दोनों ने अलग अलग मूव करके जो भी उनको टाइम लगाया वो टी में यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा हूँ। डिस्टेंस कवर्ड जो उन्होंने की है 540 अपॉन रिलेटिव स्पीड, तो 540 अपॉन रिलेटिव स्पीड कितनी है, एक की 80 है और दूसरे की आपकी 100। क्लियर, मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, बोथ आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। ये आपका अलग जा रहा है और ये आपकी अलग मूव कर रही है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो ऐड होंगे यहाँ पे 80 प्लस 100, तो ये हो जाएगा 180, 540 180 180, 18 54 आपका आ जाएगा 3 घंटे। टाइम आ जाएगा आपका 3 घंटे, 3 घंटे लगे। अब अपार्ट इज AM पूछ रहा है, 7 बजे से चलना स्टार्ट किया, गेट का क्वेश्चन है आपका, 7 बजे चलना स्टार्ट किया, 3 घंटे में 540 किलोमीटर पहुंच गए, तो 7 बज रहे थे, 3 घंटे और लग गए, तो कितने बज गए आपके 7 3 10 बज गए, तो टाइम हो गया आपका 10 AM का। क्लियर, आई थिंक आपको इतनी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपके वैरायटी क्वेश्चन नहीं बन सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आपको पढ़ाऊंगा मैं बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए इसे, और कमेंट करके बताइए आपको क्या क्या चीज़ें और अच्छे तरीके से पढ़नी है, और मैं क्या क्या चीज़ें इंप्रूव कर सकता हूँ। थैंक यू।